हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए फाइनल ईयर के थर्ड पेपर, जिसका नाम है भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक, उसमें समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्ट काम्टे के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अगस्ट काम्टे जी का जीवन परिचय। फ्रांस के प्रतिभाशाली अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। अगस्ट काम्टे के पूर्व अनेक ऐसे विचारक हुए थे जिन्होंने समाज सुधार की योजना का स्वप्न लोक देखा था, लेकिन उन्होंने ऐसी योजना बनाई थी जो धरती पर कम और आकाश पर अधिक लागू होती है। काम्टे ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। अगस्ट काम्टे मानसिक दृष्टि से अत्यंत ही परिश्रम करते थे। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 को हो गई थी, लेकिन उनका मानसिक शरीर और उनके विचार आज भी जीवित हैं और सदियों तक जीवित रहेंगे। काम्टे जी का जन्म 19 जनवरी सन 1798 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म मॉन्टपिलियर नामक स्थान में हुआ था। काम्टे के माता पिता कैथोलिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। काम्टे बचपन से ही विभिन्न विलक्षणताओं से परिपूर्ण थे। काम्टे प्राचीन सत्ता और परंपराओं के विरोधी थे। काम्टे के विचार अपने माता पिता के विचारों से मेल नहीं खाते थे। काम्टे की गणित में रुचि थी। उनका अध्ययन योजना के अनुसार होता था, जैसे कब और कितने समय तक पढ़ना है। उनमें बचपन से ही कुशल नेतृत्व की क्षमता थी। वह विद्यार्थी जीवन में मेधावी छात्र हुआ करते थे। सन 1818 ईस्वी में संत साइमन के संपर्क में आए थे, जिसका उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अगस्ट काम्टे जीवन परिचय, लेकिन वह 6 वर्ष तक ही उनके साथ रहे। काम्टे ने अपने विचारक साइमन पर यह आरोप लगाया कि वह ढोंगी और पाखंडी हैं। काम्टे का कहना था कि वह उनके विचारों का शोषण कर अपने नाम से स्वयं उनका प्रयोग करता था। इस कारण दोनों के संबंध आपस में समाप्त हो गए। काम्टे का विवाह सन 1825 ईस्वी में कोरोलिन मेसिन से हुआ, लेकिन दोनों के मध्य गहन मतभेद होने के कारण 17 वर्ष बाद सन 1842 में विवाह विच्छेद यानी तलाक हो गया। अगस्ट काम्टे की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनके पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं था। काम्टे के जीवन में ऐसे अनेक दिन आए जब उन्हें भोजन तक नहीं मिला। वह अपनी परेशानियों के चलते अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे थे, जिसके चलते उन्हें एक बार पानी में डूबकर आत्महत्या करने तक का प्रयास किया था। आगे चलकर सन 1830 में उनकी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी का पहला भाग प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में 6 भाग हैं। अंतिम भाग 1942 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक के प्रकाशित होने से उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। इस पुस्तक के कारण उन्हें पॉलिटेक्निक स्कूल में विद्यार्थियों के निरीक्षण का पद प्राप्त हो गया था। इस प्रकार अब उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आ गया था। काम्टे अपने पुस्तकों की रॉयल्टी नहीं लिया करते थे। उनका मानना था कि लेखक के बदले पैसा लेना उचित नहीं है। काम्टे जितने अच्छे और महान दार्शनिक थे, उतने ही वह भावुक भी थे। काम्टे ने जीवन भर संघर्ष किया और आर्थिक कठिनाइयों से हमेशा जूझते रहे। उनके अपने वैवाहिक जीवन में कोई भी सुख नहीं मिला। वह हमेशा आर्थिक तंगी से भी जूझते रहे। वह निरंतर साम्यवाद और परंपरात्मक
धर्म का विरोध भी करते रहे। उनका पूरा जीवन दुखी और यातनाओं से भरा हुआ बीता। अंत में उन्हें कैंसर ने भी घेर लिया। रोग उन्हें छोड़ा नहीं, जिसके कारण यह बहुत बड़ा रोग बन गया। उनके कैंसर के कारण केवल 59 वर्ष की आयु में ही सन 1857 को ही उनकी मृत्यु हो गई। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।